शार्क्स जानते हैं, जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनके पास अवेलेबल हैं बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। लेकिन वहीं देश के छोटे गांव कस्बों में जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो वहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। सही है। इस वजह से कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। आज जहां बड़े शहरों में हर 1 से 2 किलोमीटर पर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाते हैं, वहीं इन गांव कस्बों में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इस सब के चलते हर साल हमारे देश में 24 लाख लोगों की जान प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर कंडीशन से चली जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सही। और उसका सॉल्यूशन लेके हम आए हैं थ्रू अवर हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, डिजिक्योर ई क्लिनिक। शार्क्स, आई एम आकांक्ष टंडन और मैं को-फाउंडर हूँ डिजिक्योर ई क्लिनिक का। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम शोमन बैनर्जी है। आई एम द प्रोजेक्ट हेड और हम आए हैं हिंदुस्तान के दिल भोपाल, मध्य प्रदेश से। डिजिक्योर ई क्लिनिक एक टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी पे आधारित एक स्वास्थ्य केंद्र है, जिन्हें हम छोटे कस्बों में ओपन करते हैं, जहां पे हमारे ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, जिन्हें हम केयर गिवर्स बुलाते हैं, वहां पे रह के पेशेंट्स को डिजिटली शहर बैठे बड़े डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं। हम पेशेंट्स को वहीं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन्स, लैब टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज वहीं अवेलेबल कराते हैं। इसी के साथ हम पेशेंट्स को एक सब्सक्रिप्शन भी और प्रोवाइड कराते हैं, जिसका नाम है सक्षम कार्ड। इस कार्ड की वैल्यू सिर्फ उन्हें ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से, जी हाँ, ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है। इस कार्ड के साथ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आता है और उन्हें फ्री कंसल्टेशंस अवेलेबल कराए जाते हैं। शार्क्स, आज हमारे पास मध्य प्रदेश में 7 ई क्लिनिक्स और 2 मोबाइल ई क्लिनिक्स हैं। कई हॉस्पिटल के टाइप्स के थ्रू हमारे साथ 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब तक हमने 4000 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज किया हुआ है। अब बहुत ही जल्द हम नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से अपनी ई क्लिनिक्स की और शुरुआत करने वाले हैं। शार्क्स, हमारा विजन है हम हिंदुस्तान के हर छोटे गांव तक पहुंचे और 100 करोड़ रूरल पॉपुलेशन तक एक अफोर्डेबल, रिलायबल हेल्थ केयर को पहुंचाए, ताकि एक भी मौत प्रिवेंटिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से ना हो। काफी महत्वपूर्ण मिशन है ये, 24 लाख प्रिवेंटेबल डेथ्स इंडिया में, उनको कम करना। तो आप अपनी जर्नी के पहले थोड़ा बताइए कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था, तो गांव की इन समस्याओं को मैंने बहुत ही पास से देखा और महसूस किया है। जब मड़ियादों में मैं रहता था तो मेरी उम्र उस समय 6-7 साल की रही होगी। तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प आती थी, तो उसकी छोटी बच्ची हमारे साथ खेलती थी। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे। एक बार जब छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया और वापस आया, तो जब वो हाउस हेल्प घर पे दोबारा आई तो पता चला कि उसकी बच्ची साथ में नहीं थी। तो पता चला कि उसे डायरिया हुआ था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और उसको उसकी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे शहर जाने के, और उसकी वजह से उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। ओह माय गॉड। और इतनी छोटी उम्र में जब ये बात मैंने सुनी तो उसका जो मुझे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा, वो हमेशा आज तक मेरे साथ है। इसलिए जब मैं इसके आगे अगर अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। मैं NIT भोपाल में गया ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करके। वाओ, अमेजिंग। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद जो एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब, अगेन देयर वाज एन ऑल इंडिया एग्जाम फॉर BHEL, विच इज अ गवर्नमेंट PSU। उसका ऑल इंडिया एग्जाम मैंने क्रैक किया। देन आई गॉट पोस्टेड इन बेंगलोर। अगेन ये मुझे कहीं ना कहीं चीज़ कचोट रही थी कि यहाँ मैं लाखों की भीड़ में एक हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं लाखों लोगों को एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकूँ। मैं जिस फैमिली से मैं पल बढ़ के आया हूँ, वहाँ से किसी ने आज तक कभी कोई बिजनेस नहीं किया है। उनके लिए नौकरी सब कुछ होती है, सरकारी नौकरी तो इज़ द पीक। वो छोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था। यहाँ फिर मैंने अपने जो मेरे 2 और को-फाउंडर्स हैं, दे आर ऑल्सो माई कॉलेज बैचमेट्स, तो इमीडिएटली हम लोगों के कॉर्ड्स हिट हो गए कि हाँ यार ये चीज़ करते हैं। तो उसमें से एक को-फाउंडर जो था उसने बीटेक के बाद US जाके MSc किया है। क्या नाम है इन कंप्यूटर साइंस, साकेत असाटी। एंड ही हैज़ वर्कड इन हेल्थ टेक देयर आल्सो फॉर 3 to 4 years। तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी जो हमने उसमें बनाई हुई है। एंड अदर को-फाउंडर इज
उन्होंने 5 साल IT MNCs में काम किया हुआ है। तो सबने जॉब छोड़ी है, सब जॉब छोड़ तीनों दी। ने जॉब छोड़ दी। वी डिडंट वांट फॉल बैक ऑप्शन। ये जितना बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ जी। इसको एज अ साइड हसल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। बात तो अच्छी है, सोच भी अच्छी है। लेकिन फिर आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है आपके तीनों के बीच में? अंकुर के पास अभी 55% इक्विटी है, 55%। और आपके पास? मेरे पास 30% इक्विटी है, साकेत? साकेत के पास अभी इसमें 15% इक्विटी है। तो घर कैसे चल रहा है? यानी इनकम सेविंग हो गई है तीनों की काफी? मेरी वाइफ काम करती है, तो मेरा घर तो अभी उसी से चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी सैलरी। योर फर्स्ट इन्वेस्टर एक्चुअली देन। कितना पैसा लगा चुके हैं आप तीनों? अब तक हम लोग 60 लाख रुपए लगा चुके हैं। आपके कितने सब्सक्रिप्शंस हैं पहले ये बताइए। अभी 1800। तो 1800 मतलब 200 और 300 रुपए लगाएं तो कितना हो जाता है साल का? 5.5 लाख रुपए के आसपास, 5.5 लाख। तो उससे तो धंधा बन नहीं सकता है। तो आपका धंधा बनता है, एक तो आपके फार्मेसी से, हाँ जी। दूसरा जो हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है, तीसरा जो लैब से कमीशन। हॉस्पिटल से कमीशन नहीं, कमीशन नहीं हॉस्पिटल मिलता से कमीशन नहीं। कंसल्टेशन के बदले दे गेट पेशेंट्स फ्रॉम आवर ई-क्लिनिक्स, एंड जो हमको अलग से सर्विसेज दे रहे हैं उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज कराने के, कैंप अरेंज कराने के लिए, उसके लिए वी चार्ज देम अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस। और लैब टेस्ट पे कमीशन मिलता है कि नहीं? लैब टेस्ट पे हमें अराउंड 50 से 60% का कमीशन है। टोटल रेवेन्यू बताइए, फिर वो यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए। FY22 का बताइए। हमने जनवरी 22 से स्टार्ट किया है विद दिस सक्षम कार्ड। तो अभी तक हमने 12,20,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले महीने हमारा टोटल रेवेन्यू था 4 लाख रुपए। उसमें से 2 लाख रुपए हमें हॉस्पिटल से मिला था फॉर मार्केटिंग। अराउंड 90,000 रुपए हमें मिला था सक्षम कार्ड की सेल से। 60,000 रुपए हमें मिला था दवाइयों की सेल से, और 40,000 रुपए के आसपास हमें मिला था पैथोलॉजी टेस्ट। तो एक आउटलेट की इकोनॉमिक्स क्या होगी? 5-6 हज़ार रुपए का रेंट लगता है। 10 से 12,000 रुपए में हमें केयर गिवर मिल जाता है। वन टाइम कैपेक्स जो है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आता है। इनकम कितनी होगी पर आउटलेट? जो हमारा सबसे मैच्योर आउटलेट है उसकी इनकम आज 80,000 रुपए है पर मंथ? पर मंथ। व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपको? सबसे बड़ा चैलेंज सर है अवेयरनेस एंड क्रिएटिंग ट्रस्ट। गांव के लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। ये फिजिकल सेटअप भी हमें इसलिए खोलना पड़ा है ना, अदरवाइज हम चाहते लोगों को एक बैग दे दें तो हमारा एक हेल्थ केयर वर्कर ही पूरे में एक मोबाइल क्लिनिक की तरह घूम सकता है।